प्रेमराज जी, आपने जो इस सरपंचों के नाम बताए हैं, इस सरपंचों का सबसे बेस्ट कार्यकाल कौन से सरपंचों का रहा है? वैसे तो सरपंच एक दूसरे से बढ़कर ही आए थे, हाँ। परंतु हमारे यहाँ सबसे बढ़िया सरपंच किशोरी लाल जी आए थे। अच्छा, किशोरी लाल जी थे। किशोरी लाल जी चढ़ने के लिए घोड़ी रखते थे और हमारे पंचायत समिति उस समय बालेसर लगती थी, तो पंचायत समिति बालेसर में ये यहाँ से घोड़ी लेके जाते थे और आधा पौन घंटे भर में घोड़ी से बालेसर पहुँच जाते थे। वहाँ के लोग बताते थे कि जब किशोरी लाल आते थे तो वहाँ के चपरासी वो कहते थे आज किशोरी लाल की घोड़ी को हम घुमाएंगे, क्यों जो घोड़ी अपनी दौड़ से जाती थी इसलिए घोड़ी को घुमानी पड़ती थी। तो वहाँ के जो चपरासी थे पंचायत समिति में, तो वो कहते थे कि आज किशोरी लाल जी नंबर मेरा है, क्योंकि वो उनको बढ़िया टिप्स देते थे। किशोरी लाल जी वहाँ बड़ा खेत है, वहाँ लोगों के पानी पीने के लिए खूब टांके करवाए अपनी निजी जमीन में अपनी तरफ से, और आज भी वहाँ एक स्कूल की जमीन डोनेट की 2 बीघा, जो आज लाखों रुपए की जमीन है, वो भी किशोरी लाल के परिवार ने करवाई। किशोरी लाल जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। नमस्कार सर, मैं परशुराम ढाका, PRD मरोदरा, राजस्थान। आज मैं जोधपुर जिले में शेरगढ़ विधानसभा में आउड़ा हूँ, और शेरगढ़ विधानसभा में जो एक बारनव गांव है, ये बारनव गांव में आज हम पहुँचे हैं। बारनव गांव साथियों कैसे पहुँचे हैं? बारनव गांव की पुरानी हिस्टोरी और इतिहास जानने के लिए हम बारनव गांव पहुँचे हैं। साथियों, एक आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो पुरानी बातें हैं, जो पुराने बुजुर्ग हैं, बातें दिनों दिन विलुप्त होती जा रही हैं। आने वाली पीढ़ी में पुरानी बातें बिल्कुल किसी को पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसलिए हम ये एक नियम ठाना है कि हर गांव जाकर के पुरानी हिस्टोरी, हर गांव का इतिहास, हर गांव की जानकारी हमने शुरू की है। साथियों, आज हमारे साथ बारनव के बहुत बड़े गणमान्य लोग बैठे हैं और हम बारनव गांव के इतिहास की पुरानी बातें आपके साथ साझा करेंगे। आप रो का नाम साहब? सत्तूराम जी गोरा। अच्छा, ये है सत्तूराम जी गोरा। आप रो साहब? बाबूलाल पालीवाल। बाबूलाल जी पालीवाल। आप साहब? प्रेमराज शर्मा। प्रेमराज जी जो शर्मा है, पूर्व सरपंच बारनव है। आंसू बुजुर्ग लोग हैं। साथियों, समय बड़ा नाजुक आ रहा है, दिनों दिन न तो आने वाले समय में बुजुर्ग मिलेंगे, न कोई पुरानी बात आपको देखने को मिलेगी। तो हमने हर गांव घूम घूम करके पुरानी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और भी करते रहेंगे। आइए जानते हैं प्रेमराज जी से बारनव गांव की कुछ हिस्टोरी। प्रेमराज जी, ये बारनव गांव का जो इतिहास है, बारनव गांव कैसे पड़ा, या बारनव गांव कौन सी जाति ने बसाया, तो इसके बारे में आप कुछ दर्शकों को जानकारी दो। सर्वप्रथम हमारे पूर्वजों से सुनी सुनाई दंत कथी है कि आज से 500 साल लगभग 1500 ईस्वी में ये बारनव से पहले नीमों का डाला गांव के नाम से पहचाना जाता था। तत्पश्चात यहाँ पानी की बहुत किल्लत थी और लोड़ता में बारनव के लोग 50% पानी लोड़ता वाले पीते थे और 50% एक कुएं में हिस्सा डालकर बारनव के लोग वहाँ से पानी लाते थे। अच्छा। हमारे यहाँ सर्वप्रथम पालीवाल ब्राह्मण व गोरा जाट यहाँ बसे थे। आज हमारे 36 कौम भी है, ब्राह्मण भी है, जाट भी 8-10 जाति के हैं। सर्वप्रथम गोरा जाट यहाँ आए थे। आज हमारे यहाँ मेघ वालों की बस्ती भी है। नाई, सुथार, कुम्हार, लोहार, सांसी, ढाडी 36 कौम यहाँ निवास करती है। हमारे यहाँ ये पूर्वजों से सुनी सुनाई बात से ये हुआ रहा है कि यहाँ पर एक बावरी जाति का रहता था। वहाँ पर हमारे जो नीमों का गाला था वो अभी हाल में जूनियर बेरे के नाम से
पहचाना जाता है। उस बेरे बता रहे हैं कि वो सागरी बेरा, सर्वप्रथम वो सागरी बेरा उस बावरी जो हमारे ये नींबू के गाले में निवास करता था, उसने एक पाडा था। वो अच्छा। पाडा वो बेरे की ठंडी हवा लगती थी और वो धूप में और छाया में पाडा वहीं बैठता था। अच्छा। तो एक दिन उसने देखा कि ये पाडा धूप में यहाँ बैठता है, मामला क्या है। तो उसने पता किया तो वो ठंडी हवा आई, अच्छा, ठंडी हवा आई। ठंडी हवा आई और उसने वो खोदा, देखा तो उसने सागरी कुआं मिला। अच्छा। तब उसने गांव वाले पालीवाल और गोरा जो यहाँ निवास करते थे उनसे संपर्क किया और उसने कहा कि मैं आपको एक बहुत बड़ी बधाई देता हूँ, आप मुझे इनाम में क्या दोगे। अच्छा। तो वहाँ के जो बुजुर्ग रहते थे उन्होंने कहा क्या बधाई है बता। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पानी की किल्लत थी। उसने कहा मैं आपको कुआं दिखाऊं, आप मुझे इनाम में क्या दो। तो उन्होंने यहाँ हमारे जो बडेरे थे, पुरुष रहते थे, उन्होंने कहा कि ये गांव तेरे नाम से कर देंगे, बावरी के नाम से बारणव कर देते। तो उस दिन से ये बारणव गांव का नाम पड़ा। अच्छा। और वो कुआं फिर लोग लौटते से बाद में पानी इस जो जूनियर बेरे के नाम से प्रसिद्ध है, वो हमारे देवानिया, बारणव और आंशिक नातड़व की ये शमशान भूमि है और बड़ा ओरण है। अब वो गोचर है, वहाँ कुआ है, वहाँ से वो नींबू का गांव, फिर वो नींबू का गाला था, नींबू का गाला, सॉरी गांव नहीं, नींबू का गाला था, नींबू का गाला। हाँ, वो वहाँ से उठ कर 1 किलोमीटर साइड में बारणव बसाया। वहाँ हमारे ठाकुर जी के मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और ठाकुर जी का मंदिर है। और फिर बाद में दशनाथ जी की साल से गोरा जाट दशनाथ जी को पूजते हैं और पालीवाल ब्राह्मण और गोरा एक जैसे भाई बंद तरीके से रहते थे। ये कोई नशा पता करने वाले या दूसरी चीज़, ये बिल्कुल उजला देव दशनाथ जी और ठाकुर जी। उसके बाद में हनुमान जी की साल की निर्माण करवाया। वो दंत गति में कहते हैं कि कृपा राम जी के परिवार वालों ने साल का निर्माण करवाया, जो हनुमान जी की साल आज भी और उसका निर्माण पुराने जमाने में इन्होंने करवाया था। और गोरा जाटों ने दशनाथ जी की साल का निर्माण करवाया। आज पल्ली वालों की पुरानी छतरियाँ भी है। और अब हमारे केसरिया कंवर जी का भी स्थान है, मेला लगता है साल में 2 बार, एक भाद्रवा की 9 में लगता है और एक माँ की 9 में लगता है मेला। बहुत बड़ा मेला लगता है। और ये यहाँ भी कोई सर्प डसने वाला को अगर केसरिया कंवर जी के नाम की तांती बांधते हैं तो उनका ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल भी अगर हाथ झटक देता है तो यहाँ केसरिया कंवर जी की आँच का लगाने से उनको जीवन दान मिलता है। यहाँ पर भाखर जाति के जाट है, उनके ऊपर बाप जी की मेहरबानी है। इसी हिसाब से ये भोपो जी जाते हैं और आजकल लगाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ पहले पुरानी जागीरी जब जागीरियाँ जब्त हुई उस समय लास्ट जागीरदार गोपाल सिंह जी जो पुट्टेची के राजपूत थे, भाटी जात, बारणव और मैरिया, ये तो उनकी जागीरी में थे। तांबा पत्थर उनका था। और सम्मत 2012 तक उन्होंने बिंगोड़ी यहाँ ली। उसके बाद में लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र का प्रथम सरपंच नेतराम जी पालीवाल थे, जो हाथ खड़े करवा कर सरपंच बनाते थे। और नेतराम जी के बाद में जेठमल जी पालीवाल आए। जेठमल जी पालीवाल के बाद में रेव सिंह जी, बिस्नाराम जी बैरट सरपंच रहे थे। उसके बाद में रेव सिंह जी देवनिया के राजपूत थे। वो लंबे साल तक, जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे, वापस 13 साल तक वो रेव सिंह जी राठौड़ रहे। 13 साल तक रेव सिंह जी रहे। रेव सिंह जी के बाद में लाखा राम जी 2 बार सरपंच रहे। उसके बाद में पद्मा राम जी पूनिया, पद्मा राम जी के बाद में प्रशासन काल रहा 2 साल। उसके बाद में मेरा नंबर बढ़ गया था 95 में, 95 में सरपंच मैं रहा। उसके बाद में
मेरे बाद में आके राधा देवी, वो भी पालीवाल ब्राह्मण भावलाल जी की धर्मपत्नी सरपंच बनी। उसके बाद में पोला राम जी सरपंच बने। पोला राम जी के बाद में गीता देवी वाइफ ऑफ शेरा राम जी बैरट, वो जाट थे, वो सरपंच बने। उसके बाद में और छुट्टी देवी जो लिखवा राम जी गोरा उनके पुत्र वधु थी। उसके बाद में गैरव देवी गैरव देवी सरपंच बनी। आज मौजूदा सरपंच गैरव देवी वाइफ ऑफ बागा राम जी शरण है। इतिहास में हमारे यहाँ 50% ब्राह्मण सरपंच रहे और 50% ही चौधरी रहे। और हमारे यहाँ 36 कौम में बड़ी प्रेम से रहते हैं। आज तक किसी ने कोई अधिक रूप से कोई ढाबा लगा दिया, मगर आज तक हमारे यहाँ दारू का ठेका नहीं लगा। और गोरा और पालीवाल एक मतलब दोनों ही जातियाँ, ये कभी दारू नहीं पीते हैं। और पहले तो हमारे गोरा जाट ये बकरे वगैरह भी नहीं देते थे, मतलब बेचने के लिए, बेचने के लिए। ये एक जैसी दोनों जाता थी, भाईचारा कायम था। आज भी हम सब प्रेम से रहते हैं। ये हमारे अब ग्राम पंचायत 3 बन गई। 12 ग्राम पंचायत सेटलमेंट के समय की थी और अब देवानिया पिछले चुनाव में अलग हो गई थी। और पंडितों का वास भी हमारा एक पंचायत का भाग था, वो भी नई पंचायत बन गई। पंडितों के पास अब 3 पंचायत है हमारे यहाँ। 3 रेवेन्यू विलेज है, एक करणी नगर है, एक केशिया कंवर नगर है और एक मूल बारडव है। चलो सरपंच साहब, आपने भी बहुत अच्छी बात बताई है। अब बाबूलाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बारनव गांव बसा, उस करीबन सरपंच साहब ने बता दी है। अगर कुछ आपकी यादगिरी, याददाश्त या दंत कथा जो भी है वो आप बताना। उस वक्त मतलब यहाँ देव स्थान उससे लेकर आज तक कौन कौन से थे यहाँ? देव स्थान तो आज तक तो ज्यादा है। पहला तो 2 ही थे, ठाकुर जी का मंदिर और जसनाथ जी। अच्छा। पते 200 पर बाद में कृपा राम जी ने एक कुआ खोदाया। अच्छा। हनुमान जी रो थान था पियो। अच्छा, हनुमान जी रो थान था पियो। पौनी बतावन वाला हनुमान जी रे पुजारी था। उसने कहा भैया हनुमान जी थान था, आप तो पौनी घनी मेली थाने बेरो खोदा थारे नीचे बस्ती रिवाज थे। एक घर नहीं बेरा खोदार पूरी बस्ती ने होपियो। अच्छा। और वो लड़का था धर्मदास जी हनुमान जी रो मंदिर बना और न्यात ने बोला 25 दे भोजन करार। बाद में वो बाटोरी भाई में नाव लिखायो कि भाई मारो तो मंदिर है। अच्छा। बेरो है। जगमाल जी नौकर पलीवाल था और जगमाल जी गोरा। अच्छा। 2 भाई रिया पैल रहे इष्ट कई साल तक। अच्छा। फिर बाद में जगमाल जी रे 4 पुत्र हुआ और 2 पुत्र होया जगमाल जी गोरे रे। अच्छा। वो 2 भाई पछ कई रिश्तेदार डोडा आता। आधो आध जमीन थी, आधी गोरों की थी, आधी पलीवाल थी। ए तो आप ने आता बसाता था। पलीवाल तो आता को नहीं, कम ही जुता रहता जटी उनकी जागीर थी। ये वास्ते वो घना फिरता कौन के भाई मोने जमीन चाहिए। अच्छा। अच्छा। और दूसरे नंबर में हाल हुक्म है पलीवाल शहन कम करता क्यों? 4-5 जगह खड़ा तला के ना आगे थोड़ी को दुख दे गाड़ी जोत रवाना हो जाए। अच्छा। अच्छा। ये वास्ते जैसलमेर हूँ कुलदरा गाँव आ नठे बसी आता नींबो गाड़े। अच्छा। जन ये वास्ते ठाकर ने कहा भाई हाल हुक्म तू तो एक जमीन रे बोडेरो धनी है, जमीन जागे री मोरी है। अच्छा। पुगल जो बड़े राज में भरीज थी जो को एक घर भरतो पूरी गाँव री जमीन री। ये वास्ते पच जगमाल जी ने आधी देने बाद में जगमाल जी देखे भाई मारे में एकले वहां बन गया भाई सेन डाडा बरसा तरिया मैं आज ये जाटों री 10-12 जाती है। 400 घर जाटों रहा है और पलीवालों रा 100 घर है। अच्छा बाबूलाल जी, एक मैं आपने बात पूछनी चाहूँ कि गांव भी बसाया और उस वक्त पानी के पीने का यहाँ क्या साधन था? क्या नाडी तालाब? नाडी तो बिल्कुल कम थी। नाडी में महीनों खंड पानी रहता, यहाँ बेलू रेत थी। ज्यादातर पानी उठे लोटते हूँ गाड़ी ना पखालों लाडों लाता पर चमड़े रे पखालों बनावड़े रहते ऊँट माते और माटी रा कड़ा मोटा रहता 5 हाथ कड़ा नाड़न बेरो तो इन लावता लोटते हूँ। लोटते आधो बाढ़ तो पलीवालों और आधो बाढ़ तो राजपूतों। अच्छा। राजपूतों का भाई थे मैं थान जग पानी पीवन तो मोरी थे जमीन खड़ो आधी
जागीरी मोने दो तो मतलब हासिल दो तो मैं थाने पानी पीवन दो नहीं तो नहीं बन नहीं जने वो आधी जमीन उठे पलीवाला बावनी स्टार्ट कर दी हासिल बोडो तो वो जागीरदार ने होमता और उठा पानी लान बाहर न पीता। अच्छा फिर बाद में वो बावरन ने बेरो बताया और बेरो बताने बाद में उसका नाम पड़ गया बावरी। बावरी जात का था तन के भाई मारने पीढ़ियों बंद थाने याद करो था दोन देवड़ो तो आज भूल जाई आ निजन उम्र जुदा के थारो न चली के बाहर बाहर न बावरी कारण बाहर न पड़ियो। बाबूलाल जी, आपसे अंतिम प्रश्न यही होगा, जो बारनों में वर्तमान में जो जातियां यहाँ रहती हैं, वहाँ होली दिवाली त्योहारों पर अपना प्रेम भाव और समझिए कैसा कि लग रहा है बारनों में? बहुत बढ़िया मनाते हैं। रोमा शोमा के दिन आते हैं, ठाकुर जी के मंदिर में सब जाति भेड़ी होती है। मैं एक बार भी पंचायती है तो बैठे मंदिर में रखता था ने वो साफ कर लेता। अच्छा अच्छा। निवड़ देता एक बीजर कोई मन मोटा हो तो नहीं तो वो दिन पंचायती रखता कि भैया फलोने रे अतरा है तो वो दिन वो पंच निपटा देता। साथियों, शेरगढ़ विधानसभा में ये बारनौ गांव का इतिहास की पुरानी हिस्टोरी आपरे साथे साझा की। वीडियो आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पुरानी हिस्टोरी आपको मिल सके। PRD मरुद्रा के साथ परसाराम ढाका, धन्यवाद।